नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीटेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और यूपी टेट की अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो हम यूपी टेट की क्लासेस को थोड़ा सा डिले करेंगे और सीटेट की क्लासेस को थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं। आज बाल विकास की पहली क्लास रहेगी, जिसमें साथ में ही एग्ज़ाम पॉइंट्स भी मैं नोट करवाते हुए चलूँगा। प्रैक्टिस सेट भी साथ में होगी, साथ में एग्ज़ाम पॉइंट भी नोट करवाता चलूंगा। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ये यूपी टेट में पूछा गया था 6 to 8 में 2014 में। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो बाल मनोविज्ञान बच्चे को, बालक को प्रमुख मानता है और सबको जो भी है उनको क्या मानता है, सहयोगी मानता है, उनको सहायक मानता है। लेकिन मुख्य स्थान किसका है, मुख्य स्थान बालक का है। सबसे पहले बालक को बाल मनोविज्ञान मानता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, बालक। इसके एग्जाम पॉइंट्स भी मैं नोट करवाते हुए चलूंगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। शिक्षा क्या है, आप लोग इसको नोट कर लिए। शिक्षा क्या है, शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, तो छात्र अर्थात बालक। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, जो अभी प्रश्न में पूछा गया था। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, बालक का है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, बालक है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, सविद्या सविमुक्ति हो। यह कथन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। और ये किसने कहा है, यह शंकराचार्य जी ने कहा हुआ है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है, यह स्वामी विवेकानंद का। ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं, आप लोग अभी जब प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो देखेंगे ये परिभाषाएं बहुत बार पूछी गई हैं। शिक्षा का अर्थ उन सर्व मान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। ये किसका कथन है, किसकी परिभाषा है, तो ये सुकरात महोदय की परिभाषा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनको एग्जाम पॉइंट्स को आप वीडियो रोक करके आराम से नोट कर लीजिए। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। विषय केंद्रित नहीं है, क्रिया केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित नहीं, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी टेट पीआरटी में पूछा गया था 2 फरवरी 2016 को। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। किसका हुआ करता था, दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का जो जन्म है कहाँ से हुआ है, तो ये दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय क्या रहा है, आत्मा रहा है। साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। चलिए आगे नोट करवा दूंगा मैं उसको। यहां पे है, इन एग्जाम पॉइंट्स को आप लोग रोक करके नोट कर लीजिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये बहुत बार पूछा गया, मतलब 1-2 बार नहीं पूछा गया, सैकड़ों बार पूछा गया। ये किसका कथन है, अरस्तु महोदय का है। एजुकेशन की आप परिभाषा इसको लिख सकते हैं। एजुकेशन का क्या अर्थ बनता है, इनको लिखते चलिए। साइकोलॉजी का क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये किसने कहा है, ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। शिक्षा कैसा विज्ञान है, नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, कैसी होती है, वैज्ञानिक। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किसने कहा है, बहुत बार पूछी गई। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किसने कहा है, जेम्स ने कहा है। अभी आप जब प्रैक्टिस करते हुए आगे चलेंगे तो देखेंगे ये 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। शिक्षा के 3 स्तंभ में कौन कौन से हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, तो निरीक्षण विधि है। आप इसको रोक करके वीडियो को आराम से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का।
अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए ही। यह किसका कथन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये किसका है? ये वुडवर्थ महोदय का कथन है। किसका है भैया? ये वुडवर्थ महोदय का। तो सही आंसर हो जाएगा बी। कहाँ दिए हैं वुडवर्थ महोदय? बी में दिए हैं, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो कौन सी है? अंतर्दर्शन। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी बहुत बार पूछे गए प्रश्न, आप खुद देखते चलिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद देखते चलिए कितनी बार पूछे गए प्रश्न हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एग्जाम पॉइंट्स बीच बीच में मैं नोट करवाते चलूँगा। जो प्रश्न है जहाँ तक बनेंगे लास्ट में एग्जाम पॉइंट्स सारे एक साथ नोट करवा दूंगा मैं। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊँगा। और सीटेट आप लोग जानते हैं बहुत ही ईजी है, लेकिन है क्या उसमें प्रश्न अच्छे खासे दिए होते हैं और उनके ऑप्शन भी बहुत अच्छे खासे लंबे लंबे दिए होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अब जितना अच्छे से उनको पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे, अपने आप ही आंसर निकल आएगा। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्रश्न को क्या है धैर्य से अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, बस इतना काम है। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ये विलियम वुंट महोदय ने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? चलिए बताइए भाई फटाफट। परिभाषाएं पूछी जाती हैं, अच्छी खासी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो जेएम स्टीफन की यह परिभाषा है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या है ये बताइए भाई फटाफट। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है। क्या है भाई? सी आंसर सही हो जाएगा। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो दर्शन शास्त्र में किया जाता था, अभी बताया था आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? तो चलिए बताइए भाई फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अल्फ्रेड विने ने, किसने? अल्फ्रेड विने ने क्या किया था? 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। सही आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, अब ऑप्शन पढ़िए। अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो अपने आप ही जो सही होगा, जो पॉजिटिव होगा, वो कूद करके बाहर आ जाएगा कि मुझे पकड़िए। बस आपको क्या है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो शिक्षक का इसका लेना ही देना नहीं है, शिक्षक को तो बच्चे को पढ़ाना है, तो शिक्षक की संतुष्टि नहीं चाहिए। आपने इसको कट कर दिया। आगे देखते हैं। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं वो इसका अध्ययन कर रहा है, वो इसका अध्ययन किस लिए कर रहा है कि बच्चों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। देख लीजिए, अब ऑप्शन देखते ही कट कर देंगे, मतलब कोई ऑप्शन ढंग का होगा वही टिकेगा। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, जिससे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। डी आंसर सही हो जाएगा। अब आप लोग खुद देखिए, मतलब बहुत बेसिक है प्रश्न, लेकिन आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना होगा। आंसर्स को काटना सीखना पड़ेगा, गलत आंसर को पकड़ करके काट के निकालना पड़ेगा बाहर। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो कब से शुरू किया जाता है? गर्भकाल से, जन्म से, जीवन पर्यंत, किशोरावस्था में? बताइए भाई फटाफट। तो कब किया जाता है? जन्म से शुरू हो जाता है भैया। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? बस आपको इतना बताना है भाई।
चलिए बताइए भाई फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है, यह किसकी परिभाषा है, किसका कथन है, बताइए भाई फटाफट। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर महोदय ने कहा है, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए 2-2 3-3 बार पूछा गया, DSSB PRT में पूछा गया है, बिहार टेट में पूछा गया है, तो ऐसे ट्रेंडिंग प्रश्न लेकर के आया हूँ। सारे तैयारी आप करिए तो ट्रेंडिंग लेवल का प्रश्न देखिए, जिससे आपको समझ में आए और वो आपके एग्जाम में भी वैसे ही हूबहू प्रश्न आपको मिल सकें। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, बताइए भाई फटाफट। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना है भैया। किसका है? आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले मनोविज्ञान को आत्मा और फिर मन का विज्ञान माना जाता था, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता किसको माना जाता है, बताइए भाई। आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। मैं लिख देता हूँ, पहले भी लिख चुका हूँ, विलियम अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, बताइए भाई फटाफट। तो 1900, डी आंसर सही हो जाएगा। क्यों माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल से वर्ष 1889 से शुरू हो गया था। एजी जो थे स्टेनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी, उन्वेषक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था, इसीलिए 1900 से माना गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो जहां भी आपको नहीं दिखता है उसको तुरंत हाईलाइट आप कर लीजिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। 2 से 3 नंबर तो आपके बचाएगा ही बचाएगा, ये 100% श्योर है। सिर्फ नहीं को देखते ही आप क्या करिए, गोला बना लीजिए। चलिए अब देखते हैं। संबंध नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान का किससे संबंध नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, ये तो करता ही है, ये तो सही है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी सही है। सीखने का तरीकों का अध्ययन, ये तो किया जाता है। संचार माध्यमों का अध्ययन भैया ये नहीं करती है। संचार माध्यमों का अध्ययन, यही गलत हो जाएगा और हमें क्या चाहिए था, गलत। तो यही सही हो गया, डी आंसर हमारा सही हो गया। एकदम इजी प्रश्न है, इजी ऑप्शन है। अगर आप बिना प्रश्न को पढ़े भी ऑप्शन देखेंगे तब भी 80% आप टिक लगा लेंगे। आप बहुत ही समझदार लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, बताइए भाई फटाफट। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, विद्यात्मक विज्ञान। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है न पूर्ण रूप से कला है और ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान है, बल्कि यह क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। ये पूछा जाता है प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कला और मनोविज्ञान दोनों है। शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। तो ये शिक्षक की कला है कि वो बच्चों को किस तरीके से अपने प्रति पढ़ने के प्रति प्रेरित करता है, तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा या आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विद्यात्मक विज्ञान कहा जाता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पॉजिटिव बताना है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आप अपने आप ही सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, एकदम परफेक्ट है ये। जितने भी हैं उसकी सहायक सामग्री में आते हैं, सहायताकर्ता में आते हैं, लेकिन बच्चे के लिए कहा जाता है कि वो अपने ज्ञान का
सृजन स्वयं ही करता है। अध्यापक सहायता करता है, शैक्षिक अधिगम जितने भी हैं सब सहायता करते हैं, लेकिन बच्चा जो है अपने ज्ञान का क्या करता है, स्वयं ही सृजन करता है। इससे अच्छा कुछ हो सकता है तो उसको भी देख लेते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चे का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल ही वाहियात हो गया, क्योंकि बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला ही घर को माना जाता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, नहीं भाई। अगर मनोविज्ञान का फिर फायदा ही क्या है कि अगर बच्चे को पढ़ने में अभी भी कष्ट हो रहा है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है बच्चे भैया ऐसे नहीं सीख पाते हैं। तो सही आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? चलिए बताइए भाई फटाफट। तो शिक्षा मनोविज्ञान, ये पहले ही अभी ही करवा चुका हूं मैं, लगभग मिलता जुलता प्रश्न है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भाई। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ये उत्तराखंड टेट में भी पूछा गया था, इसलिए इसको प्रश्न को रिपीट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है? आपको बताना है, बताइए भाई फटाफट। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं भाई, प्रत्येक बच्चा कैसा होता है, विशिष्ट क्षमताओं वाला होता है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सबके अपने अपने विशिष्ट गुण होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एकदम बेसिक ऑप्शन है, ऑप्शन से आपको लड़ना नहीं पड़ रहा है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, नहीं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बताइए भाई फटाफट आप लोग। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है? बिल्कुल नहीं है। परीक्षा में परिणाम की उन्नति होती है, इसलिए नहीं है इसका उपयोग। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है? नहीं भैया। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की क्या करता है, सहायता करता है। एकदम परफेक्ट हो जाएगा। डी आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो हमने एग्जाम पॉइंट में पढ़ा हुआ है भैया, क्या है, बालक है। ए आंसर सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए भाई। अभी मैंने इसको किया था। इसमें क्या होगा, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? बताइए भाई फटाफट। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? बताइए भाई फटाफट, बताइए, आंसर करिए। तो इसमें क्या किया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बच्चों की सभी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। डी आंसर सही हो जाएगा। मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? ये देखिए सुपर टेट में पूछा गया था 2018 में। बताइए, एकदम सब ट्रेंडिंग प्रश्न है भैया, ट्रेंडिंग प्रश्न है। एग्जाम पॉइंट्स अब मैं इसके बाद नोट करवाऊंगा आप लोगों को, तो एग्जाम पॉइंट्स भी सभी लोग नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट कर लेना। तो मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, इसको आप लोग बताइए फटाफट। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। ए आंसर सही हो जाएगा। किस घोषणा पत्र को भारत की शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? ये भी सुपर टेट में पूछा गया था। तो बुड का जो घोषणा पत्र था उसको भारतीय शिक्षा का क्या जाता, शिलालेख कहा जाता था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए बताइए भाई। कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं। बताइए भाई, आप सुमेलित करना है आपको, फटाफट आप सुमेलित कर दीजिए इनको। उसके बाद में एग्जाम पॉइंट्स नोट करवाऊंगा। एग्जाम पॉइंट्स से दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम पॉइंट्स दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले इसको आप कर लीजिए सही सही भाई। तो रिपब्लिक जो पुस्तक है ये किसकी है? ये प्लेटो की है। तो ए का 3 देखिए किसमें किसमें दिया है भाई। ए का 3 इसमें नहीं है, कट गया। इसमें नहीं है, कट गया। इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक में ही दिया है। अब देखिए, एक अगर आपको पता है तो एक से ही क्या हो जा रहा है, एक से ही हमें सही मिल जा रहा है।
एमिल एंड एजुकेशन ये किसकी है भाई? तो ये रूसो की है। द स्कूल एंड सोसाइटी किसकी है? तो जॉन डीवी महोदय की है। संध्याविद किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। चलिए अब एग्जाम पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, यह भी प्रश्न आया था इसलिए इसको नोट करवा रहा हूँ, इसकी सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। शिक्षण क्या है? तो ज्ञानार्जन है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा है? तो यह मॉर्गन ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। किसका कथन है? तो मैकडूगल महोदय का है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। बहुत बार पूछी जाती है मूल प्रवृत्तियां, आपको कौन कौन सी 14 हैं याद होनी चाहिए। ये पूछी जाती हैं और बहुत बार पूछी जाती है। मैं अगले वीडियो में उनको नोट करवाऊंगा कि मूल प्रवृत्तियां और उनके संवेग क्या क्या हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों को पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता है। अगला पेज देखते हैं भाई। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा विधियों के चयन में शिष्टर की सहायता करता है भाई। बताइए भाई किसका कथन है? ये स्किनर महोदय का है। निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा? ये प्रश्न में पूछे गए थे, अभी आप लोगों ने देखा होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, वालक है। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? तो एडम्स ने कहा है। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा को त्रिध्रुवी किसने माना है? तो जॉन डीवी ने माना है। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक क्या है? संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। ये कुछ और है 4-5 एग्जाम पॉइंट्स, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई क्लासेस के साथ। एग्जाम पॉइंट भी मैं साथ में ही नोट करवाता हुआ चलूँगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होता था? तो मोक्ष की प्राप्ति करना ही सर्वोच्च उद्देश्य होता था उनका। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। उपनयन संस्कार से। समावर्तन के समकक्ष संस्कार है तो उपसंपदा है। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, मकतब में दी जाती थी। तो चलिए आज के प्रश्नों का, आज के प्रैक्टिस सेट को सीटेट के सभी विद्यार्थियों के लिए जो उपलब्ध था, सीटेट की पहली क्लास बाल विकास की, इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई क्लासेस के साथ। बहुत जल्द हम सीटेट को सारी क्लासेस फिनिश करेंगे और अच्छे स्कोर के लिए 120 प्लस के लिए आप लोग जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।